share and subscribe to Mera Deen o Iman Islamic channel. अमेरिका में नहीं, मैंने अमरीकियों के सूफी दिखाए थे आपको। वो क्या नाम था उस कौम का यार, एरिश करके नाम था, आयरिश करके कुछ नाम था ऐसा उनका, भूल गया मैंने व्लॉग भी बनाया था उस पर। वो यही कहते हैं टांगे में घूमो, लेकिन बहरहाल वो बहुत सी बुराइयों से भी बचे हुए इस वजह से। ईसाइयत में वो बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के मजहबी लोग हैं, मोबाइल से और हर चीज़ से दूर हैं। तो उनमें कुछ खूबियां भी हैं इसकी वजह से। तो एक तबका वो है मेरे भाई जो कहता है कि ये सब दुनियादारी है। मौलाना तारी जमील साहब ने सर पे बाल क्यों लगाए? अब वो तो उनका मसला है, लगाए नहीं लगाए, मैं तो शरी मसला बयान कर रहा हूँ। भाई अगर आपके लिए जीनत इख्तियार करना जायज़ है, आपको लगता है कि ये जो सर पे जो सूरत हाल है ये ख़तरनाक हद तक डेंजरस हो चुकी है। देखो कुछ लोगों के होती है डेंजरस, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होती। मैंने जो सर पे बाल उगाए हैं ना, मेरे भी यहाँ बाल उगाए हैं, तो वो क्यों उगाए हैं? मैं जब भी शीशे में अपने आप को देखता था सामने से, कभी यूं करके देखने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि यूं देख भी नहीं सकते, हम देखेंगे तो हम नीचे देखेंगे ना। हुआ ये कि मैंने एक दफ़ा समंदर में छलांग लगाई पहाड़ी से, तो उसमें वीडियो बनाई किसी ने ऊपर से। तो जब वो यूट्यूब पे आया ना, तो मुझे ऊपर का एरिया देखने का मौका मिला पहली दफ़ा, इतना क्लियर। तो मुझे लगा यार हालात थोड़े ख़तरनाक नहीं हैं, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। पहले लोग मुझे कहते थे आपके सर के बाल गायब हो रहे हैं, थोड़े ख़तरनाक नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस हो चुके हैं हालात। फिर मुझे फिक्र हुई कि यार इसका कुछ करना चाहिए। कोई बाल लगवा रहा है भाई, उसका पर्सनल मामला है। हाँ, नाजायज़ काम करने की शरअन इजाज़त नहीं है, किसी और के बाल आप नहीं लगा सकते, ये हराम है शरीयत में, खूब समझ लो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल से मना किया है। तो जीनत इख्तियार करना, अब कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अवॉइड करेंगे, ज़ाहिर है हम उन लोगों में से नहीं है कि घोड़ा इस्तेमाल ही नहीं करना, गधा इस्तेमाल ही नहीं करना, गाड़ी इस्तेमाल ही नहीं करनी, जहाज़ों में सफ़र करना ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बजाय इसके कि घोड़ा इस्तेमाल करते, घोड़े के ऊपर सवार होते, घोड़े को अपने ऊपर सवार कर लिया है। ये वो लोग हैं जिनका सूरह मारिज की इन आयतों में जिक्र है। घोड़े पे सवार होने के बजाय उन्होंने क्या किया? घोड़ा अपने ऊपर सवार कर लिया। घोड़े की लगाम इनके हाथ में होती, इसके बजाय अपनी लगाम किसके हाथ में पकड़ा दी? घोड़े के हाथ में। अब मैं इसको मिसाल से समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। ये एक साइन है, अलामत है, घोड़ा जो मैं दे रहा हूं मिसाल के तौर पर। अल्लाह ने हर शख्स के दिल में ख्वाहिशात रखी हैं, जज्बात रखे हैं, चीज़ों की तरफ अट्रैक्शन रखी है। अगर ये अट्रैक्शन ना होती तो इस दुनिया में ये रंगीनियाँ ना होती, कंपनियां बंद होती, इंसान तरक्की नहीं करता, ना शादी होती, ना बच्चे होते, ना मोहब्बतें होती, ना कमाई होती, ना फैक्ट्रियाँ, ना कढ़ाई वाले कुर्ते होते, और ना पगड़ियों के स्टाइल होते, ना टाइयों के स्टाइल होते, ना कुर्सियों पे सेल्फियाँ होती। दुनिया क्या होती? कब्रिस्तान जैसी बेआबाद। तो अल्लाह ने इंसान के दिल में ख्वाहिशात के घोड़े रखे हैं ताकि ये मुख्तलिफ चीज़ों में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करे। लेकिन अल्लाह ने कहा कि अपनी ये घोड़ा है ना, स्पीड से आपका सफ़र करा देगा। अगर ख्वाहिशात नहीं होंगी ना, स्पीड से आपका सफ़र नहीं होगा। देखो इंसान में ख्वाहिशात ना होती, अभी तरक्की कितनी होती नहीं, वहीं पड़े हुए होते। जो पड़ा हुआ होता कहता है खाने को मिल जाए ठीक है, नहीं तो भूखे मर जाएंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिंदा रहने की ख्वाहिश होती है, मेहनत करता है। जब बेरोजगारी के ताने सुनता है घर में, बेइज्जती में महसूस होती है। वैसे तो बेरोजगारों को चंद दिनों तक महसूस होती है, उसके बाद उनको महसूस नहीं होती। जो मेरा मुशाहिदा है ना, थोड़े दिन तक महसूस होती है, वरना जो नालायक बच्चा घर में निकल आया ना, वो कुछ भी उसको कम वक्त को महसूस नहीं होगा। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे जानने वालों में कि बच्चा बेरोजगार है, बाप उसको ताने दे दे के थक गया, कुछ कर ले नहीं करता वो। तो जब इंसान को बेइज्जती महसूस होती है, उसको इज्जत कमाने का एकदम जज्बा पैदा होता है। ये जज्बा क्या करता है? यार मैं बड़ा काम करके दिखाऊंगा, और बाज़ दफ़ा कर भी लेता है। अब्बा ने एक ताना दिया तो कुछ नहीं कर सकता, उसने कहा अब्बा वो करके दिखाऊंगा जो आपके दादा ने भी नहीं करके दिखाया। दिल पे ले गया ना एकदम, और फिर ऐसे कारनामे सर अंजाम देते हैं। मुझे याद है कि वो हमारे सामने एक वाक़या आया। एक लड़का था, बहुत खाता था, खा खा के ना गोलगप्पा बन गया। इतना खाता था, मुंह पे उसके कंट्रोल ही नहीं था।
اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. ایم بی اے کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی. بعض دفعہ نئی نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ اور پروٹین اور ورزش اور ایکسرسائز. جو ہم نے, جب کسی نے ہمیں واقعہ, تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے, ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا, کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ ہے کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کو واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر, ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا, بےعزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں. اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم.